ललित मोदी के नए पासपोर्ट की जानकारी भारतीय एजेंसीज को भी नहीं है। ललित मोदी के पासपोर्ट की जानकारी भारतीय एजेंसीज को नहीं है, लेकिन ये किस तरीके से आने वाले वक्त में बड़ी मुश्किलें भी खड़ी कर सकता है। फॉर्मर डिप्लोमेट अचल मल्होत्रा सर इस वक्त हमारे साथ है, उनसे भी इस बारे में करूंगी सवाल, लेकिन उससे पहले देखिए किस तरीके से करोड़ों खर्च कर विदेशी नागरिकता हासिल करने में कामयाब ललित मोदी को लेकर यह बड़ा खुलासा है। ललित मोदी 2010 तक आईपीएल के हीरो थे। आईपीएल के जरिए क्रिकेट में ग्लैमर का तड़का लगाया, बीसीसीआई की झोली नोटों से भरी। 2010 में ललित ब्रिटेन भाग गए। 2012 में उन पर मनी लॉन्ड्रिंग और फेमा के तहत केस दर्ज हुए और लंदन में रह रहे ललित मोदी पर भारतीय एजेंसीज का शिकंजा कसा तो उन्होंने चाल चली। ललित मोदी ने वनुआतु की नागरिकता ले ली है और इसकी कॉपी टीवी9 भारतवर्ष के पास है। टीवी9 के पास पासपोर्ट के जरिए दी गई वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई, साथ ही टीवी9 के पास ललित मोदी का पुराना पासपोर्ट जो भारत से जारी हुआ उसकी तस्वीर भी आपके सामने है। अब अचल मल्होत्रा सर, कमिंग टू यू, सवाल आपसे कि आखिर ये कैसी चाल, और ये सबसे बड़ी चाल के तहत सवाल कि वनुआतु ही क्यों? देखिए, इसमें चाल वाली बात नहीं है। वो ललित मोदी जो हैं वो एक ऑफेंडर है, इकोनॉमिक ऑफेंडर हैं, यहाँ से फ्यूजिटिव हैं, उनके खिलाफ बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, इंटरपोल में वो लिस्टेड हैं और किसी भी समय अगर वो भारत में आते हैं या उन्हें भारत में लाने का इंतजाम किया जाता है, फिर वो जानते हैं कि उन्हें सिर्फ तिहाड़ जेल ही मिलने वाला है। तो वो अगर आप उनके पर्सपेक्टिव से देखें तो वो जब से निकल गए यहाँ से, वो समय था जब भारत सरकार उन्हें रोक सकती थी। अब उस समय तो भारत सरकार ने रोका नहीं, वो लंदन निकल गए। लंदन से हमारी एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है, लेकिन वो लंदन से भी शायद पहले सेंट लूसिया चले गए थे, कैरेबियन आइलैंड में। खबर ये थी कि वो सेंट लूसिया में अपनी सिटीजनशिप लेने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सेंट लूसिया सिटीजनशिप देने से पहले काफ़ी उनके कानूनी जो प्रावधान हैं काफ़ी ही स्ट्रिक्ट हैं। वो इंटरपोल से पूछते हैं, इंटरपोल फिर सीबीआई से पूछती, तो जाहिर है उनका जो बैकग्राउंड चेक में वो शायद सर, क्योंकि वनुआतु का भारत या किसी देश के साथ प्रत्यर्पण संधि नहीं है, इसलिए क्या मनीष ये कहना सही नहीं होगा कि एक बहुत स्ट्रैटेजिकल मूव है? बिल्कुल। देखिए, अचल मल्होत्रा जी कह रहे हैं कि ललित मोदी के पर्सपेक्टिव से सोचिए, लेकिन भारत सरकार के पर्सपेक्टिव से सोचकर देखिए, भारत की एजेंसी के पर्सपेक्टिव से सोचकर देखिए, तो अब उनका भारत लाना मुश्किल हो गया है। वो इसलिए क्योंकि ललित मोदी भारत के नागरिक नहीं रहे। और याद करिए, इसका एक उदाहरण भी है। 2021 में याद करिए मेहुल चौकसी के साथ क्या हुआ था। मेहुल चौकसी ने एंटीगुआ और बरबुडा की नागरिकता ली और उसके बाद वो डोमिनिका में 2021 में पकड़े गए। 2021 में जब पकड़े गए तो भारत की एजेंसी वहां गई कि ये हमारे यहाँ का भगोड़ा है, ये हमारा अपराधी है, इसने सैकड़ों करोड़ रुपए का चूना लगाया है। लेकिन डोमिनिका की अदालत ने कहा कि ये भारतीय नागरिक नहीं है, हम आपको इसे नहीं सौंपेंगे, हम इसे बरबुडा को देंगे। और आज भी हम मेहुल चौकसी को नहीं लेकर आ पाए। यही कुछ ललित मोदी के साथ होने वाला है, क्योंकि ललित मोदी जो भागकर लंदन गया था, लंदन से उसने विदेशी नागरिकता यह हासिल कर ली। और अब चूंकि वनुआतु के साथ प्रत्यर्पण संधि नहीं है, तो हमारी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को अब बेहद मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होगा उसके लिए भारत की अदालत में लाना। कहा जाता है जहां गोल्डन वीजा प्रोग्राम भी सरकार चलाती है, तो भारतीय एजेंसी से बचने के लिए ललित मोदी की चाल को लेकर अचल सर इसीलिए सवाल किया गया था। ये आगे भी जानूंगी आपसे कि क्या ऐसे में भारत लाना मुश्किल नहीं हो जाएगा?